हेलो एवरीवन, आप सभी को युवा दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज 12 जनवरी की तारीख भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के महान विचारकों में से एक महान विचारक एवं संत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म इस भारत भूमि पर हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज के इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक ऐसा स्रोत है जो निराशा से भरे जीवन में आशा की एक नदी बहाते हैं। उनके ओजस्वी भाषण, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायी उपदेश जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जीवन में सफलता हासिल करने में सहायता प्रदान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वेदों, उपनिषदों के महान ज्ञाता और एक प्रखर वक्ता रहे हैं। उनका सनातन धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने विश्व भर में वेदांत दर्शन का प्रसार किया और पूरे विश्व को सनातन धर्म और संस्कृति से परिचित कराया। ये स्वामी जी की शिक्षा का ही तो असर था कि भारत की गुलामी के समय में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला और इस भावना ने ही लोगों में एकता स्थापित की, जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी किताबों के अपने विचारों को हम तक पहुंचाया है। आज भी स्वामी विवेकानंद जी के विचार और कर्म युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे एवं युवाओं को ऊर्जा देते रहेंगे। स्वामी जी भी मानते थे कि अगर युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान की जाए तो राष्ट्र के विकास को नए आयाम तक ले जाया जा सकता है। आज का युवा जीवन में चारों ओर से निराशाओं से घिरा हुआ है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद के विचार ही उसको कर्म करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं के लिए एक गुरु की भांति तथा एक पथ प्रदर्शक के रूप में हमेशा उनके साथ रहते हैं और उन्हें महान कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए विश्व के हर मनुष्य को स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए तथा एक कर्मठ और ओजस्वी मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आइए प्रस्तुत है उनके कुछ विचार, जिन्हें पढ़कर हम अपने जीवन में आत्मसात करें। उठो मेरे शेरों, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो। धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और याद रहे, हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता से ये तीनों सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन इन सब से ऊपर प्यार है। अनेक देशों में भ्रमण करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संगठन के बिना संसार में कोई भी महान एवं अस्थायी कार्य नहीं किया जा सकता है। यह मत भूलो कि बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हें पतन की ओर ले जाते हैं। इसी तरह अच्छे कर्म व अच्छे विचार लाखों देवदूतों की तरह अनंत काल तक तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हैं। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। आगे कहते हैं, शिक्षा क्या है? क्या यह पुस्तक विद्या है? नहीं। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वही शिक्षा कहलाती है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं और वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब भी स्वामी विवेकानंद के विषय में बात होती है तो उनके शिकागो भाषण के विषय में चर्चा जरूर की जाती है, क्योंकि यही वह क्षण था जब स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान तथा शब्दों द्वारा पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म के विषय में लोगों का नजरिया बदलते हुए लोगों को अध्यात्म तथा वेदांत से परिचित कराया। अपने इस भाषण में उन्होंने विश्व भर को
भारत के अतिथि देवो भव, सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता के विषय से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि जिस तरह भिन्न भिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में ही मिलती हैं, उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म अंत में ईश्वर तक ही पहुँचाते हैं और समाज में फैली कट्टरता तथा सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि बिना सौहार्द तथा भाईचारे के विश्व तथा मानवता का पूर्ण विकास कतई संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष सदियों में एक बार ही तो जन्म लेते हैं, जो अपने जीवन के बाद भी लोगों को निरंतर प्रेरित करने का कार्य करते हैं। यदि हम उनके बताए गए बातों पर अमल करें तो हम समाज से हर तरह की कट्टरता और बुराई को दूर करने में सफल हो सकते हैं। अपने जीवन में तमाम विपत्तियों के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद जी ने कभी सत्य के मार्ग से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया और जीवन भर लोगों को ज्ञान देने का कार्य किया। अपने इन्हीं विचारों से उन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया तथा भारत और हिंदुत्व का नाम रोशन करने का कार्य किया। तो आइए आज हम सभी उनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार पुनः युवा दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं।